पौधे बताए तो मैंने दे दिए, प्लीज साइन कर दीजिए। डोंट मूव। स्माइल प्लीज। वेट मैडम, हो वेट गया। वेट। ए रुको, ये क्या? तुम मेरे दोस्त बनने आए थे और ऐसे ही जा रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेती हूँ। देखो, अगर मुझसे फ्रेंडशिप करनी है तो मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी, सीक्रेट शेयर करने होंगे। करोगे ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है। हाँ, जो भी है वो क्या है ना, मैं छोटे बच्चों के साथ रह रह के बहुत बोर हो चुकी हूँ। वैसे तुम्हें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें कैसा फ्रेंड चाहिए। हाँ, मुझे कैसा फ्रेंड चाहिए जो बस दिन रात मेरी ही बातें सुना करे। हम एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपने आप ही हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी। ओके? लंगड़ी करते हुए मैं वहाँ 1 मिनट में पहुँच जाऊंगी, अपना इंट्रोडक्शन पूरा करूंगी। इसे पकड़ो। और हाँ, डिस्टर्ब नहीं करना। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पापा रिटायर हो गए थे। मेरी भाभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरा भाई सबसे बड़ा दुश्मन। घर की पूरी जिम्मेदारी वही संभालते हैं। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं कुछ भी गड़बड़ करूँ तो भाभी मुझे डांटती है। लगता है जैसे ऊपर वाले ने मेरी किस्मत काले पेन से लिखी है। बच्चों को कुछ कहूँ तो वो रोने का नाटक करते हैं। जब कोई कहता है नमस्ते टीचर तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत सिंपल, कभी भी मुझे टीचर कह के मत बुलाना। हाँ, और एक बात, स्कूल में जाने के बाद लगता है जैसे मैं आजाद हो गई हूँ, लेकिन जैसे ही घर जाती हूँ सब मुझ पे टूट पड़ते हैं। पापा लेक्चर देते हैं, भाई बहुत सुनाता है, यानी बच्चों को संभालो, घर में घर वालों को संभालो। जानते हो मेरी क्या हालत होती है? ऐसे लगता है कि एक गन ले लूं और भाई के कान पट्टी पे लगा दूं। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं हमेशा से एक दोस्त चाहती थी और सालों बाद जाके मेरा कोई दोस्त बना है और वो खुशनसीब इंसान तुम हो। हाँ, मेरा हो गया। कैसा लगा बायोडेटा? बायोडेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात खटकती है, तुम बच्चों को बहुत डराती हो। ठीक है, अब तुम शुरू करो। 1 मिनट में बताना होगा। यहाँ से वहाँ तक जा पाओगे? मेरे बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है। ये क्या? मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, तुम अपने बारे में नहीं बताओगे तो हमारी फ्रेंडशिप कैसे होगी? ठीक है, मेरा नाम सत्या है, मेरी ये क्या? फैमिली। इस तरह से बताओगे? तो और कैसे बताना है? जैसे मैंने बताया था। मैं ये नहीं कर हेलो, सकता। इसके पीछे भी एक रीजन है। जब हम लंगड़ी करते हैं तो हमारा सारा कंसंट्रेशन लंगड़ी पे होता है और फिर हम झूठ नहीं बोलते। ये सच बुलवाने का बहुत अच्छा तरीका है। चलो शुरू करो। लेकिन मैं ये नहीं मुझे कर कुछ सकता। नहीं सुनना। शुरू करो। 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरा नाम सत्या है। हाँ? मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने आज तक जो भी किया अपने बलबूते पर किया। मेरी मॉम हमेशा मेरे फ्यूचर के बारे में टेंशन में रहती है। बेचारी मेरी बहन उनकी वजह से पिटती रहती है। मेरी फैमिली एक बहुत ही सिंपल फैमिली है। मैं कॉलेज बीच में छोड़कर जॉब कर रहा हूँ। मैं गांव से यहाँ शहर अपने मामा के घर आया हूँ और वो एक बिल्कुल अजीब कैरेक्टर है। हाल ही में मेरी जिंदगी में एक नई लड़की आई है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। कहा था ना, सिंपल बायोडेटा है। ओके, तुम्हें कोई बुरी आदत नहीं है। अगर मेरे दिल और दिमाग ने हाँ कहा तो कल से हम दोस्त बन सकते हैं। ओके ओके, सी यू। बाय। मामा को मामू बना रहा है। क्या हुआ मामा? तू बता। बताना क्या है? फ्रेंडशिप करने में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ फ्रेंडशिप? और क्या? तो फिर ये सब क्या था? लंगड़ी फुगड़ी प्यार की खिचड़ी? हाँ, इंट्रोडक्शन देने का स्टाइल है। येड़ा मत बच्चे बना। क्या करते हैं क्या नहीं तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तुम सारा घर से दिन निकाल घर में दिया रहती क्या? हो। मम्मी का खाना 10वीं खाकर तक पेट वो ऐसा खराब हो कभी गया नहीं इसलिए नहीं करता। गई? टूर के कॉलेज पैसे में आके भैया पता लेके नहीं क्या हो भाग गया गया, उसे। इसलिए टूर नहीं जा पाए। आज तुम्हारी ये तो रोज मौजूदगी की बात है। में घर से तुम्हारा पैसे भाई है ही चले नालायक। जाते और तुम्हें पता ही नहीं चलता। मुझे क्या पता पैसे कब लेके अरे गया? तुम उसकी माँ हो, ये तो जवाब है। तुम भी तो पूरा दिन घर पे होते हो, तुम ध्यान नहीं दे सकते क्या? ठीक है नहीं जाता, लेकिन अपना काम यहीं से पूरा करके देता हूँ मैं। मैं घर के काम करूं या इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं? आपका भी तो बेटा है ना, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, आपसे तो कोई काम होता नहीं। मैं कब इनकार कर रहा हूँ? वो मेरा बेटा है, लेकिन तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। मेरी क्या गलती है? देखा उसने क्या उसने किया? क्या किया वो तो मैंने देख लिया, लेकिन आप क्यों लड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अपने बेटे को कंट्रोल करने के बजाय आप एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे तो क्या करें हम? उसे डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्या करें हम? वो अब हमारे हाथों से निकल चुका है, फिर भी हमें उसकी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी औलाद है। उसे किसी भी चीज की कमी हो ये हम नहीं देख सकते। वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकता, हम दखल नहीं देना चाहते।
बस यही बात थी और इसी को लेकर हम दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। वो कोई स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा तो है नहीं, कॉलेज में पढ़ता है। अब इतने बड़े बच्चे को आखिर कैसे ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। तुम चुप ही रहो। खाना नहीं बना सकती, पैसे नहीं संभाल सकती और मुझे अकल सिखाने जा रही हो तुम। हाँ भाई, हद हो गई। आज सुबह रेडी होकर जब मैंने मम्मी से पैसे मांगे तब पता चला भैया पैसे लेके चला गया। इससे क्या हो गया? ये भी आजकल अलग दुनिया में रहता है। तू ऐसे मत रहना। अब लटके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिया। तेरा अंकल कल तुझे तेरी फेवरेट फिल्म दिखाने ले जाएगा, पॉपकॉर्न और समोसे के साथ। एक ही शर्त पर। वो क्या? हम समोसे तभी खाएंगे जब मम्मी बनाएंगी। भूल गया था, तू तेरी माँ की ही बेटी है ना। भांजे, दीदी का फोन आया है। हेलो, तुम ठीक तो हो ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ माँ। टाइम पे खाना खाते हो ना? हाँ माँ, वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है माँ। तुम्हारे पास पैसे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं है लो, माँ। पापा से बात करो। हेलो, कैसे हो भैया से बेटा? बात करो। ठीक हूँ पापा। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से सत्य आपका ही नाम है ना? मेरी टीचर ने जो फ्रेंडशिप का ऑफर दिया था उसके बारे में कुछ सोचा? वो बुला रही हैं। हाँ मैम, ठीक है। मैम इस पे हाँ, साइन। देखती हूँ। ओके मैम। हाँ, देखा ना मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स है? अच्छी खासी तो हो। आज हमारी फ्रेंडशिप का पहला दिन है और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। क्यों रे बच्चों, तुम्हें आती है ना? यस टीचर। और तुम्हें? नो टीचर। यस टीचर। तुमसे बेहतर तो ये बच्चे हैं। मैडम सब लोग रेडी हैं, जल्दी हाँ, आइए। आती हूँ। क्लास में जाओ। ए रुको रुको रुको, यहाँ क्या समझ में आया तुम्हें? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे टीचर की? ये टीचर नहीं, हेड मिस्ट्रेस है। हेड मिस्ट्रेस है? हमारी हेड मिस्ट्रेस हेड मिस्ट्रेस है। All Indians are my brothers and sisters. I love my country. I love my country. And my people. And I'm proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. इस बार तो उसने हॉस्टल में घुस के हॉस्टल की वाट लगा दी थी। सच में? प्रिंसिपल तक बात पहुंच गई थी, तुझे पता नहीं है क्या? तभी मैं सोचूं वो बुढ़ा इतना भड़का क्यों था। क्या कर रहा है भाई? क्लास के बाद क्या कर मूवी देखी हो? कौन सी मूवी लगी है? कौन सी बता ना। मुझे पता है। ओए, भाई का नया पीए तू ही है ना? पीए नहीं, पीएल। पीएला नहीं, पीएल, पॉलिटिकल लर्नर। भाई को मीटिंग में क्या बोलना है तूने उनको बताया ना? उनको कोई कुछ नहीं बोलता, अपने आप सब बोल लेते। और ये बही खाते में क्या है? वो अपने आप जो बोलते हैं मैं अपने आप लिख लेता हूँ। पॉलिटिकल लर्नर हूँ ना। संभल के रहना, पहले के उनके पीए आज तक हॉस्पिटल से बाहर नहीं है। तेरा नंबर भी आ सकता है, समझा ना? हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। प्रिंसिपल सर, पॉइंट पे आइए। कल जो हॉस्टल में मारामारी हुई उसके बारे में मैं आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ। हाँ? हॉस्टल में तो नहीं रहते, फिर वहाँ क्यों गए थे? पढ़ाई करने के लिए गए थे भाई। साला बियर नहीं पीते ना तो दिमाग की बत्ती नहीं जलती। बियर अपना पेट्रोल है। भाई बोल रहा है यार। लेकिन ये हॉस्टल है भाई। हॉस्टल है तो क्या, जब तक अपन के साथ जगन भाई है सब कुछ चलेगा।
इधर अपन लोग का मीटिंग चल रहा है, चल बाहर जाके पढ़। तू भी ले। अबे चिरकुट, सुनाई नहीं दे रहा है तेरे को? चल बाहर जाके पढ़। और तुम क्यों गए थे? जूनियर्स के डाउट क्लियर कर रहा था सर। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? चल अंदर जा। यहाँ पढ़ाई करना अलाउड नहीं है, चल अंदर जा। तुम लोग फिर वापस आ गए? चल चल बाहर निकल। यार ये फिर से आ गया। ये अंदर जा, चल जा। अबे साले, तुम लोग को समझा रहा हूं, समझ नहीं आ रहा है। बाहर निकल। अबे मार साले, क्या सोच रहे हो? मार साले। यानी उस दिन रात को इन लोगों ने तुम्हें कमरे से बाहर जाने के लिए कहा था? हाँ सर। और इन लोगों ने तुम्हें अंदर जाकर अपनी पढ़ाई करने के लिए कहा था? हाँ सर, पर मतलब सारी लड़ाई पढ़ाई की जगह को लेकर हुई थी। सर मेरे दिमाग में भी कब से यही बात आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल को एक चेन हथियार की तरह लगती है, लेकिन मेरे लिए ये बस एक साइकिल की चेन है, और आपका कहना है कि वो इससे मारपीट करते हैं। मेरे हिसाब से ये एक हॉकी स्टिक है जिससे यहाँ के बच्चे हॉकी सीखते हैं। ये वॉच, ये नेल कटर, अब ये सब आपको हथियार लगते हैं सर? अब आप इसे ही देख लीजिए। ये आपको एक फटी हुई जीन्स लग रही होगी, लेकिन ये आजकल का फैशन है सर। क्या बोलते हैं इसको? टॉन जीन्स भाई। हाँ, पर टॉन ये जीन्स। सब चीजें आखिर ये लोग रखते ही क्यों अरे हैं? छोड़िए सर, लोग तो ये भी कहते हैं कि मेरी मलेशिया के डॉन के साथ अच्छी दोस्ती है। कहते तो ये भी है कि जो भी मुझे परेशान करता है वो उसे उड़ा देता है, और मेरे डिसीजन के खिलाफ जो कोई शख्स जाता है वो उसे मार डालता है। और हमारे प्रिंसिपल सर इन स्टूडेंट्स को सस्पेंड करना चाहते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि ये स्टूडेंट्स सस्पेंड हो। मैं भी यहाँ का एक कमेटी मेंबर हूँ, लेकिन फैसला तो आपका है सर। आप जो फैसला करेंगे वो हम सबको मंजूर होगा सर। अच्छा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? ओके। मुंह क्या देख रहे हो? आओ अपने अपने आइटम लेकर जाओ। मिलते हैं सर। आज मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? बताओ, मुझे भी तो पता चले। मैंने आपके नाम के आगे भाई लिखा।